प्रभु हमारा कितना महान है। आज का हमारा एक दूसरा टॉपिक है जो हम देखेंगे, कुछ ऐसा ही है कि हमें कोई चीज की ऐसा हम सोचते हो कि नहीं तो मैं पास्टर हूं, नहीं तो मैं लेमैन हूं, नहीं तो मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, नहीं तो मैं प्रॉफिट हूं, नहीं तो मैं अपोस्टल हूं, नहीं तो मैं सुवार्तिक हूं, नहीं तो मैं क्वायर मेंबर हूं, तो प्रभु मुझे कैसे पसंद करेंगे? क्या मैं जो करता हूं कुछ कोई रिकॉर्ड भी करता है? क्या कोई चीज रिकॉर्ड की जाती है? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो एक आम सा लड़का, आम सी लड़की हूं। तो क्या प्रभु मुझे भी प्यार करते हैं, मेरी भी सुनते हैं? आपको शायद लगता होगा जैसा लिया को लगता था ना, ऐसा आपको भी लगता होगा। आज हम देखेंगे कि जो चेले लोग थे प्रेरितों के काम में, हम देखते हैं कि जो चेले लोग थे ना वो बढ़ते जाते थे। यीशु के क्या बोले, स्वर्गारोहण के बाद, यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जो चेले थे उनकी तादाद बढ़ती रहती थी। बढ़ने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनको रखना, उनको चंगा भला रखना, वो सारी चीजों को देखने में वो चेलों को टाइम ज्यादा वेस्ट होना चालू हो जाता है। वो सुसमाचार देना चाहते हैं पर उनका टाइम किसमें ज्यादा वेस्ट होता है? लोगों का आदर सत्कार करने में, उनको अच्छे से रहन सहन रखने में, उनको कैसे हो आप, क्या हो, कैसे घर की विजिट करने में, वो सब में उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। और उसकी वजह से जो चर्च था, शुरुआत का चर्च था, वहां पे एक बड़ा झगड़ा होता है। एक झगड़ा होता है कि भाई हमारी विधवा बहनों को छोड़ दिया जाता है, आपकी विधवा बहनों की ख्याल रखा जाता है। जो पास्टर के नजदीक के रिश्तेदार हैं उनके घर पे पास्टर रोज विजिट करने जाते हैं, दूर वाले हैं उनको भूल जाते हैं, उनको लेस इंपॉर्टेंट गिनते हैं। ऐसी कोई बात ये चर्च में खड़ी हो जाती है। और फिर जो चेले लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई हमें अब इससे बाहर निकालो, कि हमें तो प्रभु का वचन सुनाएंगे, हम लोग जो है वो प्रभु का वचन सुनाएंगे, आराधना में लीड करेंगे, पर जो खाना खिलाना पिलाना, बाहर की जो भी जिम्मेदारियां है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी आयोजन करना है या दौड़ धाम करना, यहाँ से वहां जाना, वो सारी चीजें अब हम पे मत भार डालो। तो क्या करें फिर? ये क्वेश्चन राइज होता है। तो ये खाना देने के, खाना खिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए बोले 7 जन को हम पसंद कर देते हैं। आप में से ही कितने लोगों को? 7 लोगों को। क्या काम था? खाना बनाना और खाना खिलाना। ना तो ये 7 लोगों को ऐसा पसंद किया गया कि भाई कोई बहुत बड़े प्रीचर होने चाहिए, बहुत बड़े भविष्यवक्ता होने चाहिए, बहुत बड़े अपोस्टल होने चाहिए, बहुत बड़े विद्वान या बाइबल सब कुछ जानने वाले होने चाहिए। नहीं, किस चीज के लिए चेलों ने उनको ढूंढा गया? खाना बनाने के लिए, खाना बांटने के लिए। ओके, और चेलों ने 3 रिक्वायरमेंट रखी। हम भी जब जॉब लेने जाते हैं तो एलिजिबिलिटी होती है ना, क्या होना चाहिए? मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर क्या बोलते हैं सो एंड सो फील्ड में काम किया होना चाहिए। मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में काम किया होना चाहिए, आईटी में काम किया होगा, मार्केटिंग में जाएगा तो क्या बोलेंगे? नहीं यार तू सब कुछ सही है पर हम तुझे नहीं रख सकते, तेरी एलिजिबिलिटी, तेरी क्वालिफिकेशन काम के लिए मैच नहीं हो रही। ऐसा ही क्वालिफिकेशन चेलों ने बोला कि हमें ये 7 जनों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस चाहिए। वो क्वालिफिकेशंस क्या थी पता है? पवित्र आत्मा से भरपूर होने चाहिए, ज्ञान से भरपूर होने चाहिए, और उनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 और 5वीं आयत। કોઈ પડેગા? માટે ભાઈઓ, તમે પોતાનામાં પવિત્ર આત્મામાં તથા જ્ઞાનથી ભરપૂર એવા 7 પ્રતિષ્ઠિત માણસોને શોધી કાઢો। हाँ, लिखा है कि आप में से कैसे 7 जनों को पसंद कर दो। क्या चीज होनी चाहिए? पवित्र आत्मा से भरपूर, बुद्धि से भरपूर और प्रतिष्ठित। उनकी रेपुटेशन समाज में अच्छी होनी चाहिए। 3 क्वालिटीज थी। कौन कौन सी थी? पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए, दूसरा ज्ञान से भरपूर होना चाहिए, और तीसरा
प्रतिष्ठित होने चाहिए, कि उनका नाम, उनकी शाख अच्छी होनी चाहिए। अगेन क्या क्वालिटी मांगी थी? पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए, ज्ञान से भरपूर होना चाहिए और प्रतिष्ठित होना चाहिए, उनका नाम अच्छा होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ये क्वालिटी वाले तो शायद नहीं मिलते उनको कुछ और क्वालिटी वाले बंदे मिलते। उसमें से एक बंदा था, उसकी ये सारी क्वालिटी नहीं थी, उसके अंदर कुछ और क्वालिटी थी। वो क्वालिटी क्या थी? हम देखते हैं आगे। जो स्तेफनुस था वो विश्वास से परिपूर्ण था। पांचवी आयत कोई पढ़ेगा? ये बात आखी मंडळीने सारी लागी અને વિશ્વાસથી તથા પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર એવા સ્ટેફન નામના એક માણસને, ફિલિપને, પ્રોક્રસને, નિકાને। ओके, ये सारे लोगों के नाम लिखे, पर कौन सी चीजों से भरपूर? पवित्र आत्मा से और विश्वास से। दो क्वालिटी वाला बंदा उनको मिल जाता है। क्वालिटी कितनी चाहिए थी? 3 चाहिए थी, ज्ञान से, रेपुटेशन से और पवित्र आत्मा से। तो पवित्र आत्मा की क्वालिटी तो उनको मिल गई, उनकी क्वालिफिकेशन में पवित्र आत्मा की क्वालिटी थी। फिर क्या था? विश्वास था। अब ये 2 क्वालिटी वाला बंदा मिलता है। अब हम सोचेंगे कि भाई ढूंढना तो ऐसे लोगों को था, और ढूंढा गया कैसा? पवित्र आत्मा और विश्वास वाले बंदे को ढूंढा गया। आप सोच सकते होगे ना कि शायद उसकी 1 या 2 क्वालिटी कम होगी। उसकी रेपुटेशन के बारे में यहाँ कुछ लिखा नहीं है, कैसी उसकी साख थी वो नहीं लिखा गया। वो ज्ञानी था या नहीं ज्ञानी था, अब तक उसकी क्वालिटी में नहीं लिखा गया। हम आगे पढ़ते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे। पर जो चुना गया है, इंटरव्यू के बाद चुना गया है, उसके अंदर ये 2 क्वालिटी वाला बंदा चुना गया। उसका नाम क्या है? स्तेफनुस के साथ बहुत सारे लोगों का नाम है, 7, टोटल 7 जन है। आज का हम जो टॉपिक देखेंगे तो हम फोकस करेंगे स्तेफनुस पे। तो स्तेफनुस के अंदर 2 क्वालिटी थी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम देखते हैं कि भाई हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, हमारे पास इतना अच्छा शायद घर नहीं होगा, हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं होंगे कि सुसमाचार के लिए हम जा सके, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। हमको शायद बोलना नहीं आता होगा, हमको शायद गाना बजाना नहीं आता होगा, हमको ऐसा नहीं आता होगा कि भाई हम 2 इंसान के सामने बीच में खड़े होकर बोल सके। पर अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और विश्वास है तो प्रियो ये कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो जमाने में भी जो चेले लोग थे ना, वो चेले लोग के पास ये सारी क्वालिटी थी। उनको एपोस्टल बनाया था प्रभु ने, उनको भविष्यवक्ता बनाया था, उनको प्रीचर बनाया था, उनको पास्टर बनाया था। बहुत लोग अलग अलग वरदानों से, बहुत लोग अलग अलग कृपादानों से कोई चंगाई देता था। हम देखते हैं ना पतरस, यूहन्ना, कि भाई सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं तेरे यीशु के नाम से तू चलते फिरते हो जा। और एट वंस क्या होता है? वो जो लंगड़ा था वो खड़ा होकर दौड़ने लगता है, कूदने लगता है। तो ऐसे वरदान थे उनके पास। जो दूसरे चेले थे वो देख के बता सकते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रोफेटिक रल में चलते थे। वो एक औरत और उसके हस्बैंड ने कुछ भूमि बेचकर प्रभु के आगे दान किया, और उन्होंने बोला कि हमने सब कुछ बेच दिया और सब कुछ तेरे आगे लेके आए हैं। पर जो चेले थे उनको पता चला कि नहीं, सब कुछ नहीं लाए हुआ, थोड़ा आपके पास रखा है। किसी ने नहीं बताया था तो अभी इनको ये पता चल रहा था। मतलब ये जो खाना बनाने के लिए जिनको चुना गया था, उससे कई ज्ञानी लोग, उससे कई आत्मा से भरे लोग हुए लोग, उससे कई प्रोफेटिक एनॉइंटिंग से भरे हुए लोग, चंगाई देने वाले लोग वो थे। यही टाइम में, ये जब चुना गया है जो खाना बेचने मतलब बांटने के लिए, वो टाइम की मैं बात कर रहा हूं। पर एक सिंपल सा लड़का है, एक जवान लड़का है जो पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ है। वो नहीं किसी को चंगा किया उसने, नहीं किसी के लिए भविष्यवाणी की, नहीं कोई चिन्ह चमत्कार किए, नहीं कोई बड़े बड़े काम किए। उसकी ड्यूटी क्या थी? खाना बनाना था और खाना बांटना था। किसको? जो चर्च में आते हैं उन लोगों को खाना बनाना, खाना बांटना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो एक कामदार होगा, उसको पगार से शायद रखा होगा इन लोगों ने कि भाई हम तुझे पैसे दे देंगे, या अगर तू विलिंगनेस के साथ आता है तो तुझे ये करना है, तुझे हम स्टेज पे सब कुछ
वर्शिप लीड करवाने के लिए हजारों लोगों के सामने हम तुझे खड़ा नहीं करेंगे, ऐसा होगा, क्योंकि उनको स्पेशली ये काम के लिए रखा है। आप वो पैसेज पढ़ोगे आगे का 6वां अध्याय तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तुझे स्पेसिफिक यही करना है तो उसमें वही करना है। तो पर होता क्या है, ये तो देखा कि भाई उनको लिया गया, चुना गया, ज्ञान से, विश्वास से और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पर ये जो स्टेफनुस था ना, इसके पास 2 ही क्वालिटी थी, पर उसने क्या किया आप देखोगे ना, तो सबसे लंबा संदेश बाइबल में किसी ने दिया हो ना तो स्टेफनुस ने दिया है। कहां से चालू किया था पता है? उत्पत्ति से चालू करके प्रभु के क्रूसिफिकेशन तक पूरा बाइबल है ना, इतना देखो, इतना बाइबल, ये पूरा बाइबल उसने संदेश में बता देता है। आप पढ़ना, वो पूरी चीजें उसके अंदर लिखी गई है, सारी चीजें वो बताता है। वहां से उत्पत्ति से लेके, राजाओं से लेके, प्रबोधकों से लेके, न्यायाधीशों से लेके, सबके बारे में वो जिक्र करता है और आता है प्रभु यीशु के आने तक, प्रभु यीशु के पैदा होने तक, वहां तक वो सबको लेके आता है। सब लोग उसे शांति से सुनते हैं, क्योंकि क्या था वो? पवित्र आत्मा से भरपूर था, आत्मा उसके ऊपर था और फेथ था उसके अंदर, असाधारण फेथ था, विश्वास का नेक्स्ट लेवल का था, पवित्र आत्मा नेक्स्ट लेवल का था। जो बाकियों के पास था उससे कुछ अलग इसके पास था। वो नेक्स्ट लेवल का फेथ और नेक्स्ट लेवल का पवित्र आत्मा लेके वो संदेश देने की शुरुआत करता है। हम देखते हैं कि स्टेफनुस आगे जाकर बुद्धि भी उसकी खुल जाती है। वो बुद्धि नहीं होती तो ये पूरा बाइबल उसे याद भी नहीं होता। वो जमाने में ऐसा नहीं था कि सबके पास पर्सनल बाइबल की कॉपी थी, नहीं। वो जमाने में एक पुस्तक रहता था, एक स्क्रोल रहता था। स्क्रोल मतलब गुजराती में ओडियो कहिए छे आपने। स्क्रोल का मतलब है कि एक बड़ा सा लंबा सा पेपर रहता था, उसको फोल्ड कर देते थे दोनों एंड से, चमड़े का पेपर रहता था, उसको डोरी बांध देते थे, ऐसा ही कुछ था। ये जो है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर करके छोटा बना देते, ऐसे बड़े चमड़े के, ऐसे लेदर के पेपर्स रखे जाते थे, उसके अंदर ये पूरा वचन रहता था। तो सब हर कोई एफर्ट्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपते थे, वो हाथों से लिखे जाते थे। सोचो ये एक बाइबल हाथों से लिखो, कितना टाइम लगेगा? अब साल में पढ़ भी नहीं सकते, लिखने जाओ तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही था। तो वो जो बाइबल था, वो जो प्रभु का वचन था, वो चर्च के अंदर आराधनालय में, वहां वो टाइम पे सिनेगॉग कहते थे, जो यहूदियों का सभा स्थान था, वहां पे रहता था। आप सोच सकते हो कि वो पूरा बाइबल उसने रट लिया था, ऐसा था। उसके घर में भी नहीं था, तो आप सोच सकते हो कि उसका फेथ लेवल और आत्मा का लेवल क्या होगा कि चर्च में जाके वहां बैठ के जो भी वो स्क्रॉल है उसको पढ़ता रहता होगा। और इसी के कारण उसको ये ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, पवित्र आत्मा की भी प्राप्ति हुई, और उसका विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास कैसे आता है प्रियो, पता है? कोई बताएगा विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सांभळवादी बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से आता है। तो ये हम इजीली समझ सकते हैं कि भाई ये विश्वास कहां से आया है, क्योंकि पूरे बाइबल का नॉलेज उसके पास है। अब्राहम से लेके यहाँ यीशु तक सबका नॉलेज उसके पास है। तो ये उसने पढ़ के, सुन के उसका विश्वास एक नेक्स्ट लेवल का चला गया है। अब उसको उसकी किसी की परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचेगा, कौन मेरे लिए क्या बात करेगा, ये जमाना मुझे क्या कहेगा, ये शास्त्री लोग, ये फरोसी लोग, ये बाकी के यहूदी लोग, ये पंथ वाले लोग मुझे क्या कहेंगे। क्योंकि वो जमाने में भी लोग पत्थर मारते थे। देखते हो ना आज सोशल साइट्स पे पत्थर मारे जाते हैं, लाठियां मारी जाती है। जो कल हुआ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में, जो आज हो रहा है, अभी चालू है दिल्ली में, जो अभी चालू है क्या बोले फार्मर्स के साथ प्रोटेस्ट में चालू है, क्या होता है? लाठियां बरसाई जाती है, पत्थर मारे जाते हैं। यही सारी चीज वो टाइम में भी हो रही थी, और जब ये संदेश दे रहा था वो एग्जैक्ट वही टाइम पे ये सारी चीज हो रही थी। और लोग उसका संदेश सुन के इतने आग बबूला हो जाते, इतने गुस्से से भर जाते हैं कि इसका क्या करें। आगे हम देखते हैं कि लोगों ने हाथ में पत्थर लिए, उनके दांत चबाने, मतलब बहुत जोर से वो करने लगे, उनके मुंह बदला गए। क्यों? क्योंकि स्टेफन कहता है प्रभु यीशु के टाइम तक आकर ये जो पूरी बाइबल की
कहानी वो सुनाता है और बोलता है कि आप लोगों ने प्रभु यीशु का क्रूसिफिकेशन किया, आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, आपके पापों के कारण ये सब हुआ, आप आपके पापों से फिर जाओ तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। और ये बातें उनको पसंद नहीं आई, जो लोग थे आसपास के लोग थे उनको ये पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया, पत्थर लेना चालू किया और पत्थर बरसाना चालू किया। और जो स्टेफनुस था, प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम देखते हैं, जो स्टेफनुस था पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ जो बंदा था, उसका डर निकल चुका था। वो विश्वास के कारण उसका डर निकल चुका था और लोग ये सुनने के बाद उसके ऊपर पत्थर बरसाते, पत्थर मारते। अब आप समझ ही रहे हो कि एक साथ कई सौ लोग पत्थर मारे तो वो देख के तो नहीं मारते कि उसके पैर पे मारे या उसके पैक में मारे, नहीं, वो जहां पे लगता है वो पत्थर लगता है। उसके सिर में भी लगता होगा, उसके मुंह पे भी लगता होगा। पर वो टाइम पे ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टेफनुस था वो टाइम पे शांत रहता है, पत्थर खा रहा है, सब कुछ देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ वो महसूस कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, आवाज वो हल्ला सुन रहा है कि भाई लोग मुझे मार डालने की कोशिश में, मुझे मार डालना चाहते हैं। और तब वो क्या कहता है कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। उसको पता तो चल गया था कि आज मैं बचने वाला नहीं हूं, आज मुझे ये लोग मार देने वाले हैं, आज ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पत्थर मार रहे हैं ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्टेफनुस कहता है पवित्र आत्मा से भरकर कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। ऐसे सिचुएशन में प्रियो अगर हम होते, कोई भी इंसान होता, ऐसे पैनिक की सिचुएशन है, उनको पता चल गया कि लोग इतने बड़े क्या बोले क्राउड है, अब क्राउड को कोई मैनेज नहीं कर सकता, क्या करते हम? पर ये जो विश्वास से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और ज्ञान से भरा हुआ है, उसकी बुद्धि प्रभु खोल देते हैं और वो देख सकता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो देख सकता है कि आसमान खुला हुआ है और स्वर्ग में प्रभु पिता के दाहिने हाथ यीशु को खड़ा हुआ देखता है। हमने बहुत बार देखा बाइबल में, 19 से ज्यादा बार बहुत सारे रेफरेंस है कि प्रभु यीशु जो है पिता के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। बहुत भविष्यवक्ताओं ने ये देखा, पूरी बाइबल में एक भी जगह ऐसा जिक्र नहीं किया कि प्रभु जो यीशु है आपा पिता के दाहिने हाथ पे खड़े हैं, किसी ने नहीं बताया। पर इससे कुछ अलग दर्शन प्राप्त होता है। क्यों खड़े हुए पता है? उसे बरसा रहे थे, उसे पत्थर बरसा रहे थे, प्रभु उसे रिसीव करने के लिए खड़े हो गए थे। वो सोच रहा था कि भाई मेरा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, पर प्रभु खड़े होकर उससे लेने के लिए, उसे वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी के लिए नहीं। इसका क्वालिफिकेशन क्या था? खाना बनाना और खाना बांटना। कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था। इसने कोई किसी को मुर्दे लोगों को जिंदा नहीं किया था, किसी अंधे की आंखें नहीं खोली थी, इसने किसी को लूले को चलाया नहीं था। जैसा पौलुस ने, जैसा पतरस ने, जैसा सिलास ने, जैसा यूहन्ना ने जो काम किए ना, बाइबल में आप पढ़ते हो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिलाए जाते, इसमें से एक काम भी स्टेफनुस ने नहीं किया था। उसका काम सिंपल था, खाना बनाना और खाना खिलाना, और जो चर्च में आते हैं उसकी सेवा टहल करना। पर ऐसे इंसान के लिए प्रभु परमेश्वर जो है, यीशु मसीह है, वो खड़े हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कौन खड़ा हो रहा है? कोई देश का राजा नहीं, कोई देश का प्रधान नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं। जिसने ये दुनिया को बनाया ना, वो खाना बनाने वाले एक आम से मजदूर के लिए प्रभु खड़े होते हैं। क्या प्रियो, आप सोचते हो कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे लोग समझते नहीं है, मेरा जीना या मेरा मरना किसको क्या फर्क पड़ता है, लोग सोचते हैं। प्रियो, अगर स्टेफनुस के लिए प्रभु खड़े होकर उसको रिसीव कर सकते हैं, उसने जो भी किया, उसने जो भी काम किया, बहुत छोटी लाइफ थी उसकी। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई उसे खाना बनाने के लिए उसे अपॉइंट करते हैं। कितनी देर बनाया, कुछ नहीं। नेक्स्ट अध्याय में उसके बाद 6 अध्याय में उसे अपॉइंटमेंट होती है, जॉब लगती है। 7वें अध्याय में खत्म हो जाती है स्टोरी। एक ही अध्याय के अंदर इंसान मर जाता है। जगत की दृष्टि से हम देखने जाए ना, तो इसने क्या किया यार, इससे अच्छा तो शांति से जी सकता, इतने साल जी सकता, इतनी लंबी उसकी उम्र होती, क्या किया क्या नहीं किया। पर आज भी हम इसे पढ़ते हैं, प्रभु में
प्रभु के लिए सबसे पहला जो शहीद हुआ वो ये स्टेफनुस था। सबसे पहला मार डाला गया हो वो कौन था? स्टेफनुस था। दुनिया की दृष्टि में ये मूर्खता है। जगत के लोग आप सोचोगे ना तो यार इसने इसकी लाइफ पूरी वेस्ट कर दी, पर आप देखो कि जिंदा रहकर भी पूरी दुनिया को भी हासिल कर दे, क्या फर्क पड़ता है? जाने के समय में किसी के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर मान लो, हाँ देखो अभी का एग्जांपल, नेपोलियन के बारे में तो आपने सबने पढ़ा होगा, सिकंदर सुना होगा आपने, पढ़ाई में तो पढ़ाई होगा। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, बहुत ही पावरफुल राजा था, बहुत ही पावरफुल। पर जब मरता है ना तब वो सोचता है, उसके आखिरी के दिनों में दुनिया जीतने के बाद सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्या जीतूं, सब कुछ तो जीत लिया, अब क्या हासिल करूं। पूरी दुनिया की जो भी अच्छे से अच्छी चीज थी, पूरी दुनिया की अच्छे से अच्छी वस्तुएं थी, पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे लोग थे, वो सब तो हासिल कर दिया, अब क्या? वो सोचता है कि मेरे पास अब तो कुछ हासिल करने के लिए नहीं, और मैंने क्या किया, ये जीत लिया, अब क्या है? अब मैं जा रहा हूं, मर रहा हूं, किसका होगा ये मैंने हासिल किया, वो किसका होगा? मुझे लोग कैसे याद रखेंगे कि इतने लाखों लोगों को बेघर किया, ऐसे याद रखेंगे? इतने लाखों लोगों को लूट लिया, इतने लाखों लोगों को मार दिया। नेपोलियन ने दुनिया जीतने के लिए, उसके खुद के, सिकंदर ने खुद के उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब किया, ऐसे याद रखेंगे? आज भी कई बच्चों को पूछो, नहीं पता होगा नेपोलियन के बारे में, जो एक टाइम का दुनिया का राजा था, सब कुछ हासिल किया था, नहीं जानते हम। कहां का था वो भी नहीं पता होगा, क्या किया, कैसे हासिल किया नहीं पता होगा, लोग भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। तो प्रियो, ऐसी चीज करनी है कि जो याद रह जाए। बाइबल कहती है कि प्रभु के लिए एक छोटी से छोटी चीज भी आप करोगे ना, लिखा जाएगा। ये स्टेफनुस के बारे में लिखा गया है। एक दूसरी औरत थी जिसने उसके पूरे साल की इनकम को बेचकर लेकर एक इत्र की बोतल खरीदी। प्रभु कहता है कि जब तक ये बाइबल जहां जहां जाएगी ना, प्रभु का वचन जहां जहां जाएगा, वो औरत को याद किया जाएगा। क्या किया था उसने? संगमरमर की जो बोतल थी उसके अंदर इत्र था, वो तोड़ दी थी, प्रभु के पैरों के पास तोड़ दी थी। कोई बड़ी काम नहीं की थी ना, ऐसा कोई इतने उसने तीर नहीं छोड़ दिया था। स्प्रे जो हम यूज करते हैं ना, डीओ के स्प्रे, ऐसा लिया था और प्रभु के पैरों के ऊपर घिसा था। पर प्रभु कहता है इसने जो काम किया है ना, वो यह बाइबल जहां जहां जाएगी, आज भी आपके बाइबल में ये स्त्री के बारे में लिखा गया है। वो टाइम में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने वाले थे। ये पतरस, यूहन्ना, याकूब, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हाँ, लिखा है उनके बारे में, बहुत कुछ किया। पर जो चीज स्टेफन ने की ना, उसकी कंपैरिजन में कोई नहीं था। उसने स्वर्ग को खुलता हुआ और प्रभु को खड़े होते हुए देखा। किसी ने प्रभु को खड़े होते हुए नहीं देखा। लोगों ने देखा ना तो मुर्दा सा, यूहन्ना कहता है कि मैंने प्रभु को देखा और मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। दानियल कहता है कि मैं 3 दिन तक नहीं उठ सका, उसको स्वर्ग का दर्शन हुआ था, उसके अंदर से जान चली गई, वो ऐसा था, क्योंकि वो ग्लोरी को देख नहीं सका। जो ग्लोरी को वो लोग देख नहीं सकते थे, वो ग्लोरी खुद खड़ी होकर, प्रभु खुद खड़े होकर उसे रिसीव करने के लिए आते। सोचो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अभी तो हम नहीं पहचान सकेंगे, खाली 2 अध्याय में इसे निपटा लिया गया है। 6ठा प्रेरितों के काम, प्रेरितों ना कृत्य, 6ठा ना 7वां अध्याय, ये 2 अध्याय में इसकी स्टोरी समाप्त हो जाती है। पर शायद हम वहां जाएंगे ना, तब हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे कि उसने कैसे किया, क्या किया, और वो क्या चीज थी जिसने उसे हिम्मत दी, मरने तक हिम्मत दी। प्रियो, आज भी हम पढ़ते, और इसका एक अलग रिवॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि प्रभु के लिए मर गए, लाइफ खत्म हो गई, बात खत्म। आप लास्ट में रेवलेशन जो है, प्रकाशित वाक्य है, उसमें पढ़ना, उनके लिए एक अलग सा रिवॉर्ड रखा गया है। जो प्रभु के लिए कुछ भी सहते, प्रभु के लिए गाली सहते। आप जॉब में जाओ, नौकरी पे जाओ, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे भी याद है, हम जब थे तो क्या बोले, वो प्रसाद वगैरह की बात आती थी तो बोलते थे कि नहीं, ये लोग नहीं खाते, उनको नहीं देना है, ये तो कुछ अलग ही किस्म के लोग हैं, हमारे में नहीं मिक्स होते, सुनाते थे। और बहस भी होती थी, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं ऐसा करते। हम स्टैंड लेते थे और वो सब की वजह से हमें फेस भी बहुत करना पड़ता था। जब मुझे याद है आज भी कि उनको जब मेडल मिलता था या सर्टिफिकेट मिलता था, स्टेज पे बुलाते थे, तो ऐसा रिवाज कॉलेज में था
कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसके जाके पैर छूने हैं और फिर वो हमें क्या देगा, वो मेडल देगा या वो देगा, क्या बोले, रिवॉर्ड देगा, सर्टिफिकेट देगा। मुझे आज भी याद है, वो मेरा प्रिंसिपल था, मुझे ऐसे झुका रहा है स्टेज के ऊपर कि पैर छू, और मैं नहीं झुका था, और मेरे सामने ऐसे करके देख रहा है कि ये क्या क्या बंदा है, कौन है ये, क्यों इतना एटीट्यूड में है। मुझे आज भी याद है, ये सब मैंने फेस किया है, मैंने नहीं छुए थे पैर। आज भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, बहुत सारी है, मैंने तो 2 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी चीजों के लिए। गांव में जाओगे ना तो गांव में खाना पानी बंद कर देते थे। गए हफ्ते में पंजाब में था, मैंने देखा ऐसे ऐसे पास्टर्स थे वहां पे कि प्रभु के नाम के कारण गांव के लोगों ने उनको बोल दिया, आप नाक के पार हो, गांव से आप बाहर चले जाओ, आप हमारे कुएं में से पानी नहीं भर सकते, आपके बच्चों का नाम का दाखिला वहां से हम निकाल देते, आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते, आपकी दुकान से कोई सामान ले नहीं सकता, आप कुछ बेच नहीं सकते, अगर कोई लेगा तो उसको भी हम आपके गांव, हमारे गांव में से निकाल देंगे। आज की बात है ये, यूपी, बिहार, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? प्रभु के कारण कुछ सहते हैं ये लोग, प्रभु के कारण उन्होंने कुछ सहन किया है, दे आर सफरिंग फॉर द क्राइस्ट, और ये सबका रिवॉर्ड भी कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमें भी, और जिसने प्रभु के लिए जान गंवाई है उससे भी सेम चीज मिलेगी। नहीं 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 प्रियो, ऐसा नहीं है। सबको एक जैसा नहीं रखा होगा कि जिसने पूरी जिंदगी नशे में गुजारी, पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी और लास्ट में प्रभु को रिसीव किया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मुझे याद करना, ले लेना। हाँ, ले लेगा प्रभु, प्रभु दयालु है, उससे भी ले लेगा। पर ये स्टेफन जिसने पत्थर खाए, और पत्थर सिर में खा खा के, पत्थर सिर में, पेट पे, आंखों में, हड्डियों पे टूट गई होगी उसकी हड्डी। बड़े पत्थर, स्टोन की बात हो रही है, वो पत्थर मारते थे और पत्थर मार मार के उसका जान निकाल दी थी। क्या आप सोच सकते हो कि उसको भी एक ही कैटेगरी में प्रभु रखेंगे और आपको भी और हमें भी कैटेगरी में? नहीं प्रियो, सारी चीज का बदला है, सारी चीज का रिवॉर्ड प्रभु देने पर। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्या, मैं तो एक सिंपल खाना बनाने वाला हूं, मैं क्या हूं, मैं एक सिंपल एक जॉब करने वाला या पढ़ने वाली स्टूडेंट हूं, मेरा क्या है और मैं क्या फर्क पड़ेगा? प्रभु क्या जानते भी होगे क्या? इतने बड़े लोग हैं दुनिया में, इतने बड़े बड़े प्रीचर हैं, बड़े बड़े नाम वाले हैं, जिससे मुर्दा जिंदा होते हैं, जिससे लंगड़े चलते हैं, जो बड़े बड़े गैदरिंग कर सकते हैं, जिसका एक ही इनविटेशन पे लाखों की मात्रा में लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े हॉल्स लेने पड़ते हैं। उनका प्रभु सुनेगा या मेरा सुनेगा? नहीं प्रियो, अगर आप ये सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि जो स्टीफन था ऐसा कोई बड़ा इंसान नहीं था। अगर उसके लिए प्रभु खड़े हो गए हैं, उसके बारे में और कहीं फिर हम देखते नहीं है। उसका पिता कौन था, उसकी माता कौन था, उसका वंश क्या था। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में हम सब कुछ देखते हैं। उसका पिता था, उसकी माता ये थी, उसकी माता ने क्या किया, वो गर्भवती थी तब मरियम मिलने गई तो वो उसके बालक ने क्या किया, सब कुछ लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे, दाऊद का तो पूरी हिस्ट्री लिखी गई है कि उसके पिता ये, उसका पिता उसका पिता, आदम से लेके उसकी हिस्ट्री लिखी गई। ये सारे लोगों की बहुत सारी हिस्ट्री लिखी गई है। जुड़ा यहूदा तक, यहूदा की भी हिस्ट्री की, उसका पिता किसका पोता, इसके पिता कौन था, उसकी माता कौन था, हम कोई नहीं जानते, किसी को नहीं पता। बाइबल नहीं कहती, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है कि स्टेफन किसका लड़का था, उसकी ब्लड लाइन क्या थी। पर हाँ, ये लिखा है कि स्टेफन के लिए दुनिया बनाने वाला खड़ा हो जाता है। आमीन। जो दुनिया का रचयिता है वो बैठ नहीं सका उसको देख के, कौन खड़ा होता है पता है? अब सोचो, चलो आप कोई बहुत बड़े इंसान के पास जाओ, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के, सेंट जेवियर्स के फादर के पास जाओ, आप जाओगे और फादर ऐसे खड़े, अरे बेटा आप बैठ, ऐसा करेंगे क्या? मैं तो सिंपल एक कॉलेज के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। कोई देश का पीएम या सीएम की बात करो, आप यूएस चले जाओ और यूएस का प्रेसिडेंट आपको देख के खड़ा, अरे प्लीज आओ बैठो। ऐसा सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे तब वो ऐसा करेगा। ऐसे ही कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, और इतने बड़े लोग किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। प्रभु यीशु ये सबका बाप है, सबको बनाने वाला है, वो खड़ा होके उसे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि जिसने पूरी दुनिया जीती थी, सिकंदर ने, नेपोलियन ने, या नबूखदनेस्सर ने एक टाइम पूरी दुनिया जीती थी। चंगेज खान एक टाइम का राजा था जिसने पूरी दुनिया जीती थी।
ये अलग अलग टाइम डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूं। ये लोग बड़े, ये छोटा खाना बनाने वाला बड़ा। ये लोग बड़े, या एक पाप में रहने वाली स्त्री जिसने इत्र की बोतल तोड़ के प्रभु के पैरों पे मल दिया, वो बड़ी। आपके ऊपर है प्रियो, आपके ऊपर है कि क्या प्रभु आपके लिए सोचता है, हमारी क्या रेपुटेशन है, हमारे पास कौन सा होता है, हम क्या करते हैं, हम प्रभु के लिए कितना दान देते हैं, ये कुछ मायने नहीं लगेगा। हमारा दिल प्रभु के साथ कैसा है, हमारा फेथ लेवल, हमारा विश्वास प्रभु के साथ कैसा है, वो प्रभु देखता है और उसके अनुसार हमें फल मिलेंगे। उसी के अनुसार प्रभु हमें वेलकम करेगा, उसी के अनुसार हमें सारी चीजें इस काल में भी और आने वाले काल में भी मिलेगी। तो हमने जो स्टार्टिंग में सुना कि लिया जो अपने आप को समझ रही थी, जो सोचती थी कि भाई मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं प्रियो, दुनिया शायद इंपॉर्टेंस नहीं रखे, पर वो सब कुछ लिखता है, सारी चीजें लिखी जाती है उसकी किताब में। आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले से बाइबल कहती है कि ये दुनिया क्या बोले बनी भी नहीं थी ना, वो सब चीजें उसने लिख के रखी थी। आज के बाद, आज से जितने भी साल दुनिया चलेगी, कितने लोग ये पृथ्वी पर पैदा होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारा डेटाबेस उसके पास रहता है। हम टाइम के आगे तो नहीं देख सकते ना, वो टाइम के बाहर का खुदा है। टाइम हमारे लिए मैटर करता है, टाइम कि भाई 6 बज गए, कल सुबह 5 बजे ऐसा करूंगा, ऐसा करोगी, नहीं देखा हमने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नहीं देखा। प्रभु ये टाइम के बाहर की चीज है, ये हमारे छोटा सा दिमाग नहीं सोच सकता। हमें 3 आयाम ही पता है, 3 डायमेंशन, 3D मूवी देखते होगे ना, डेप्थ परसेप्शन, हाइट परसेप्शन, ये सारी चीजें 3 डायमेंशन में ये दुनिया चलती है। पर प्रभु ये डायमेंशंस के बाहर, ये टाइम के बाहर, ये सोचने की चीज के बाहर, उसके आगे है प्रभु। और वो आज कहता है कि मेरे लिए तूने क्या किया है। आज अब सोचो प्रभु के लिए हमने क्या किया। प्रभु ऐसा नहीं कहता कि भाई तुम्हें मेरे लिए सब कुछ ये कर दे वो कर दे, क्या किया तुमने। स्तेफनोस ने क्या किया था, विश्वास रखा था। स्तेफनोस ने क्या किया था, पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ था। कैसे हुआ था, कहाँ मिलेगा विश्वास। कोई मेडिकल स्टोर पे मुझे 4 किलो विश्वास दे दे, 100 रुपए का विश्वास मिलेगा क्या, कोई ऐसे मॉल में मिलेगा। पवित्र आत्मा नहीं दे दे, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, विश्वास जो है वो सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से। पवित्र आत्मा कैसे, मांगने से मिलेगा। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पृथ्वी पर के पिता के पास मांगोगे ना तो वो देगा, भले वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। आपके बाप के पास जाके आप रोटी मांगोगे तो क्या वो पत्थर देगा, बाइबल कहती है। उसके पास मछली मांगोगे तो क्या वो बिच्छू देगा। उसके पास खाना मांगोगे तो क्या वो सांप देगा क्या, भले कितना भी बुरा क्यों ना हो, पी के पड़ा क्यों ना हो। उसका बच्चा मांगेगा ना तो कुछ भी करके कुछ तो खाना को देगा, बाइबल कहती है। बाइबल ये कहती है आगे, वही आयत के आगे कहती है कि आप आपके स्वर्गीय पिता के पास कुछ मांगोगे तो क्या वो नहीं देगा पवित्र आत्मा। आप मांग के तो देखो, ये फ्री चीज है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विश्वास और पवित्र आत्मा, बस ये 2 ही क्वालिटी स्तेफनोस के पास थी और प्रभु उसके लिए खड़े हुए। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा भी स्वर्ग में, यहाँ पृथ्वी पर शायद इंपॉर्टेंस नहीं है पर स्वर्ग में मेरा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, 2 चीज काफी है, पवित्रता और विश्वास। बाकी की सारी चीजें अपने आप आती रहेगी। ये 2 चीज हो गई, बाकी की सारी चीजें अपने आप आती रहेगी। ओके, प्रभु आज का वचन सुनने में और समझने में आपकी सहायता करे। और मैं ये चाहूंगा कि ये प्रेरितों के काम का जो ये अध्याय है, 6ठा 7वां अध्याय, आप जाके पढ़ना एक बार, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, स्तेफन के साथ क्या बीता था, क्या किया था, कैसे ये सारी चीजें उसने फेस की, सब आपको पता चलेगा। लास्ट प्रेयर में हम जाएंगे।